आज हमारा सवात के अंदर आखिरी दिन होता है और आखिरी दिन हम सवात की गाड़ियों वाली मार्केट में जाते हैं। यहाँ पर छोटी से लेकर बड़ी गाड़ी के रेट्स 15 से 20 लाख रुपए होते हैं और ये रेट सुनने के बाद मेरी आंखें ही बाहर आने लग जाती हैं। अब यहाँ पर ये गाड़ियां इतनी सस्ती क्यों है और ये कहाँ से आती हैं, ये तो आपको व्लॉग देखकर ही पता लगेगा। खैर हुआ कुछ यूं था कि रात को हम कलाम की स्नोफॉल से बचकर आ जाते हैं सीधा बहरीन के होटल में स्टे करने के लिए। अब हमारी गुड मॉर्निंग इस होटल में हुई होती है और मैं सुबह सुबह उठ के देखता हूँ तो शादीशुदा एहसान यहाँ पे अपनी बेगम से फोन पे बातें कर रहा होता है। और थोड़ी देर के बाद हमने इस होटल से चेकआउट भी करना होता है और मैं अपने कपड़े वगैरह उठा के बाथरूम में नहाने के लिए चला जाता हूँ। अब जैसे मैं बाथरूम के अंदर नहाने जाता हूँ एहसान का कजन भागा भागा आता है और वो बाथरूम को बाहर से कुंडी लगा तकरीबन आधे घंटे बाद जाके बाथरूम का दरवाजा खोलती है और यहाँ पर मेरे अंदर से कुल्फी जमी हुई बाहर आकर मैं इनकी ठीक ठाक बेइज्जती करता हूँ और उसके बाद यहाँ पे बैठ के अपने बाल सुखाने बैठ जाता हूँ। हमारे होटल से चेकआउट करने से पहले हमारे रूम की हालत कुछ इस तरह से होती है। जब यहाँ पर सारे तैयार हो जाते हैं मैं फौरन से अपना बैग उठाता हूँ और उसके बाद रूम के सारे बटन बंद कर देता हूँ ताकि होटल वालों का बिल ज्यादा ना आ जाए। बहुत चंगा ना मैं। रूम से बाहर निकलते हम आ जाते हैं सीधा नाश्ता करने के लिए और यहाँ पर हमारे लिए गर्मा गर्म नाश्ता तैयार हो रहा होता है। नाश्ते में हमारे पास यहाँ पे होता है ऑमलेट, चने, चाय और साथ ये पराठे। यहाँ पर बैठ के हम तसल्ली बख्श नाश्ता करते हैं और उसके बाद सीधा निकल पड़ते हैं सवात की गाड़ियों वाली मार्केट। जो सफर अब हम करने वाले होते हैं ये सफर हमने पहले रात में किया होता है और अब हमने दिन के नजारे भी देखने होते हैं उनके। अब सफर करते करते रास्ते में जाते हुए मुझे काफी सारे सूखे दरख्त नजर आते हैं और मैं इनके पास रुक जाता हूँ क्योंकि ये मुझे बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहे होते हैं। अब इन दरख्तों का तो मुझे पता नहीं है ये है किस चीज के, लेकिन आप लोगों को अगर पता है तो मुझे कॉमेंट करके आप लोगों ने जरूर से बताना है। इन दरख्तों के साथ मैं अपनी एक खूबसूरत सी यादगार वीडियो बनवाता हूँ और उसके बाद हम गाड़ी के अंदर आकर देखते हैं तो यहाँ पर सारी की सारी हमारी गाड़ी अंदर से गीली हुई पड़ी होती है। अब हमारी इस गाड़ी के अंदर बर्फ गई होती है और वो आहिस्ता आहिस्ता पिघल के यहाँ पे सारा का सारा पानी बन गई होती है और हमारी सारी गाड़ी अंदर से गीली हो जाती है और हमारे जूते भी गीले हो जाते हैं। मजीद यहाँ पर 10 से 15 किलोमीटर का सफर करने के बाद हम सीधा पहुंच जाते हैं सवात की गाड़ियों वाली मार्केट में और यहाँ पर आज गाड़ियों का बाजार लगा हुआ होता है। इस वक्त यहाँ पर जितनी भी गाड़ियां खड़ी हुई है ये सारी की सारी गाड़ियां नॉन कस्टम है और यहाँ पर गाड़ियों का समंदर हो। जब हम इन गाड़ियों को जाकर करीब से चेक करते हैं तो ये बिल्कुल ब्रांड न्यू गाड़ियां खड़ी होती है यानी कि नई कंडीशन के। जब हम इनके जाकर रेट्स पूछते हैं तो ये किसी गाड़ी के 15 लाख रुपए मांग रहे होते हैं, किसी के 20 लाख और किसी के 30 लाख रुपए। अब ये सामने आपको मार्क एक्स गाड़ी नजर आ रही है जो कि बिल्कुल नई कंडीशन में खड़ी होती है और ये इनकी 17 लाख रुपए डिमांड कर रहे होते हैं। अब अगर हम ये सेम गाड़ी पंजाब में से खरीदे तो वहां पर इसकी रेट तकरीबन 3 से 4 गुना ज्यादा होगी। यहाँ फिलहाल तो ये गाड़ियां हमें सस्ती लग रही होती है लेकिन इनका टैक्स पे नहीं होता, इस वजह से ये सस्ती होती है। अगर हम इनका टैक्स पे करके इनको चलाएं तो ये गाड़ियां हमें 200% ज्यादा महंगी पड़े। लेकिन यहाँ पर सवात के लोगों के मजे हैं क्योंकि ये बगैर टैक्स पे किए यहाँ पर ये गाड़ियां इस्तेमाल कर सकते हैं। इनको यहाँ पर सवात की नंबर प्लेट भी लग जाती है और ये बगैर किसी परेशानी के यहाँ पर गाड़ियां सुकून से चला सकते हैं। बस इनके लिए शर्त ये होगी कि ये अपनी गाड़ी को किसी और सूबे में नहीं ले जा सकते। अब मैं यहाँ पर अपनी फेवरेट गाड़ी यानी कि मार्क एक्स के अंदर जाके बैठता हूँ तो ये मुझे बहुत ज्यादा प्रीमियम और लग्जरी लग रही है। आप लोग यहाँ पर मुझे अपनी फेवरेट गाड़ी बताना कि आप लोगों को इनमें से कौन कौन सी गाड़ियां पसंद आई हैं। थोड़ा सा मजीद आगे जाके हम एक और मार्केट में आते हैं जहाँ पर होंडा सिविक यहाँ पे 27 लाख रुपए की मिल रही होती है और ऑल्टो गाड़ी 10 से 15 लाख रुपए। यहाँ पर ज्यादातर गाड़ियां हाइब्रिड होती है और ये फ्यूल एफिशिएंट होती है और ये पाकिस्तानी गाड़ियों से तो कई गुना ज्यादा बेहतर भी होती है और मजबूत भी होती है क्योंकि इनके अंदर मटेरियल बहुत ही अच्छा किस्म का यूज हुआ होता है। लास्ट